हमारे साथ एक सिख हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है जगदीश सिंह। इन्होंने सिखों के चमकते सितारे नाम से एक बुक लिखी है। उनसे बात करेंगे कि किसान आंदोलन की भी बात करेंगे और उनकी किताब के बारे में बात करेंगे कि सिखों का क्या इतिहास रहा है। जी बताएं अपने किताब के बारे में, जो आपने सिखों पे लिखा है उसमें क्या खास है? मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ मद्रास में, आसाम में मेरी पढ़ाई हुई है, कलकत्ता से मैंने ग्रेजुएशन की है। मैंने ये देखा कि सिख हिस्ट्री के ऊपर में किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि जहाँ तक मैं एक विश्वास से कह सकता हूँ, शिवाजी, राणा प्रताप और लक्ष्मीबाई को, जिसको हम लोग आइकन मानते हैं, उनके ऊपर भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने जब ये देखा कि उनके पिताजी का दिल्ली में कत्ल किया, तो 25 साल तक वो इंतज़ार करते रहे। उनके दिल में आ रहा था कि मेरे पिताजी को बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो उनको ये फैसला लेना पड़ा कि एक ऐसा रूप बनाया जाए, ऐसी संस्कृति पैदा की जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जो लाखों के बीच पहचाना जाए। तो गुरु गोविंद सिंह ने ये रूप दे के 1699 में उन्होंने खालसा सृजना की। अब 10 साल के अंदर उनकी प्रेरणा से, उनके शिक्षा से पहली बार हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर एक नया इतिहास जुड़ा, जिसमें 1710 में बंदा बहादुर का अवतरण होता है। वो बैराग लिए हुए गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा से उतने प्रभावित हुए, वो सरहंद आके इस्लाम के एक मजबूत स्तंभ, जो सरहंद था, 3 स्तंभ थे, एक लाहौर, एक सरहंद, एक दिल्ली। तो उन्होंने जो सबसे पहले तो उनके गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे साहबजादों का बदले के रूप में उन्होंने सरहंद को ध्वस्त किया। और वहाँ जब उन्होंने देखा, अगर हम आज के हिसाब से इनको जोड़ा जाए, तो वहाँ देखा कि लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। गुलामी का पिछले 500-600 साल का जो इतिहास था, उससे लोग बिल्कुल त्रस्त थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसानों को उनको ज़मीन का अधिकार दिया। जो काश्तकार होंगे वो ज़मीन के मालिक होंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जितना किसान उपजाता था वो आधे से ज़्यादा वो मुग़ल साम्राज्य को या शासकों को दे देता था, बाकी उसका खाने के लायक ही बस रह जाता था। तो उन्होंने पहली बार एक रिफॉर्म किया। यही उनको दिल्ली दरबार को बुरा लगा। शाह फारूक शेर ने बंदा बहादुर को दिल्ली में कत्ल कर दिया 1716 में। उनके लिए ये कि चैलेंज था कि ये नई शक्ति किस तरह आई है, जिसने इस्लाम को, जिस समय ये माना जाता था कि हिंदू कभी जीत नहीं सकता और मुसलमान कभी हार नहीं सकता, ये पिछले 500-600 साल के लोगों के अंदर एक आवाज़ दबी हुई धारण थी, और आवाज़ दबी हुई थी, और हिंदुओं के भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, चाहे राजा चाहे महाराजा, वो मुग़लों के या मुसलमानों के अंडर वो रहते थे। अब 1710 के बाद, 16 के बाद, बंदा बहादुर के बाद, तो उन्होंने सिखों को ख़त्म करने के लिए है, और आदेश हुआ कि सिख जहाँ भी मिले ख़त्म हुए। पर सिखों को अपने जगह से जगह अपने घर बार छोड़ के जंगलों में भी रहना पड़ा। ये इतिहास सभी जानते हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब दिल्ली को बंदा बहादुर बघेल सिंह, जस्सा सिंह आहलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने दिल्ली को जीता। केवल एक रक्षाबंधन के बात के ऊपर उन्होंने दिल्ली को भी छोड़ा, और छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े गुरुद्वारे हमारे बने हुए हैं, ये उसी समय के बने हुए हैं। ये ज़मीन जो जायदाद है, ये सब गुरुद्वारे की उन्होंने दिल्ली के, ये गुरु घर के जो जगह है, इनके अलावा सारी दिल्ली वापस कर दी थी शाह आलम को, जो उस समय का राजा था। लेकिन अत्याचार के बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने फिर लाहौर को भी, इन्होंने तीसरा जो स्तंभ था, जो दिल्ली हिंदुस्तान का, जो काबुल से आते थे उन लोगों के लिए, तो वो लाहौर को जीता, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने उसको कामयाब किया। और ये आज़ादी की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन ये बंदा बहादुर के समय से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, ये कहना इसका उन्होंने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर बाद में आस्ते आस्ते जैसे जैसे कहना इसका हिंदुस्तान के अंदर में दोबारा लोगों का असर पड़ता रहा, राजाओं का, उन्होंने उसी प्रक्रिया को, मुग़लों काल वाली जो इस प्रक्रिया जो आज भी चल रही है, जिसको चलाने की कोशिश में हमारी सरकार है, तो उन्होंने फिर 3 एक्ट 1708 में उन्होंने 1908 में उन्होंने फिर किया। 3 इसी तरह के 3 कानून आए थे, जिसके अंदर लाला लाजपत राय का भी सहयोग था, भगत सिंह के
जो चाचा थे, पिताजी थे, इनके ताया थे, इनका सबका शहदा अजीत सिंह का नाम सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जिसको पगड़ी संभाल जट्टा का नारा का जिन्होंने दिया था। तो ये ना जो ज़मीनों का जो हुआ है ये उस समय हुआ। इस बीच जितनी भी सिख हस्तियाँ, खालसा हस्तियाँ जो हुई है, मैंने इस किताब के अंदर में उसको डेट वाइज पीरियड की कोशिश की है। ये 3 घटना तो मैंने ली ही है राजाओं वाली। इसके अलावा जो समाज सेवी हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो जिन्होंने समाज को या देश को एक नई दिशा दी है, उसको मैंने अपनी इस किताब में सिख इतिहास के चमकते सितारे नामक की किताब के अंदर मैंने लेने की कोशिश की है, जो मेरी समाज को एक छोटी सी भेंट होगी। धन्यवाद आपको।